हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जेई 2021 या जेई 2022 की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप सभी के लिए एक बहुत ही जबरदस्त बैच जो है एटीपी स्टार आपके लिए लेके आ रहा है। जेई 2021 के लिए एकलव्य का अगला बैच चालू होने वाला है जो बहुत ही फेमस कोर्स है एटीपी स्टार का, स्टूडेंट्स को बेहद पसंद आ रहा है। उसके अलावा वॉरियर फॉर जेई मेन एंड एडवांस 2021 का अगला बैच आएगा। एंड गाइस 2022 वाले स्टूडेंट्स के लिए चैंपियन का नया बैच, चैंपियन कोर्स का नया बैच जल्दी से आने वाला है। गाइस जैसे कि आप सभी जानते हो, इस पर्टिकुलर बैचेस के अंदर प्लान्ड कोर्स मिलता है, लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप डाउट पूछ सकते हो फैकल्टी से, पर्सनली आप फैकल्टी से गाइडेंस भी ले सकते हो। टेस्ट सीरीज भी उसके अंदर, क्लासरूम टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड होती है एंड कोटा की एस्टीम्ड फैकल्टी उसमें आपको पढ़ाती है। मैं भी आपको केमिस्ट्री उसके अंदर पढ़ाता हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप उन एक्सक्लूसिव बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी भी बैच को जो जेई 2021 के लिए या 2022 के लिए है, तो मेक श्योर नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को आप जरूर फिल करें। इस गूगल फॉर्म को फिल करने का फायदा क्या है? यू विल बी एबल टू गेट अ स्पेशल डिस्काउंट कोड आपको मिलेगा। और वो आप कब अप्लाई कर पाएंगे? हाँ, जब एनरोलमेंट स्टार्ट होगा। एनरोलमेंट स्टार्ट कब होंगे गाइज? 31 ऑफ जुलाई को। एंड क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? 4th ऑफ अगस्त को। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो एंजॉय द वीडियो एंड मेक श्योर आप गूगल फॉर्म को जरूर फिल करें। टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए बच्चों, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि जो जेई मेन है उसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन से किस टाइप के क्वेश्चन जो वो पूछे जा सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि सारे क्वेश्चन जैसे प्रीवियस ईयर में जो बच्चे क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स हैं जिनको जेई मेन या फिर एनटीए की अगर हम बात करें तो वो ज्यादा उनको कवर करता है। ठीक है, तो उन्हीं पे बेस्ड देखो 5 क्वेश्चन जो वो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा रिवीजन जो वो भी एक बार फिर से हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन का, और साथ ही साथ में तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर? तो चलिए देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मेरे पास में फर्स्ट देखो एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लिखा हुआ जहां पे लिमिट जो है -1/2 से 1/2 गिवन है, और यहां पे लिखा हुआ फंक्शन अपने पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ln ऑफ 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x। तो देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन का आता है जिसमें बच्चों लिमिट -a टू a जाती है, तो हमेशा जो अपने पास में फर्स्ट चीज होती है जिसके बारे में अपने को सोचना चाहिए वो होता है बच्चों की फंक्शन जो वो ओड फंक्शन है, इवन फंक्शन। क्योंकि अगर एक ओड फंक्शन को इंटीग्रेट हम कर रहे हैं -a टू a लिमिट के अंदर, तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली 0 हो जाएगी। तो चलिए इस फंक्शन के बारे में सबसे पहले सोचते हैं कि फंक्शन ओड है या इवन। तो ये लिखा हुआ बच्चों f(x) इज इक्वल्स टू ln ऑफ 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x। तो ओड इवन का पता कैसे चलेगा? x को हम रिप्लेस कर दे -x से, तो देखो f ऑफ -x जो वो क्या आया, ln ऑफ 1 माइनस x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x। और इसको बच्चों क्या लिखा जा सकता है? -ln ऑफ 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x। तो ये देखो जरा f ऑफ माइनस x है वो किसके इक्वल आ गया? -f ऑफ x के। इसका मतलब ये ओड फंक्शन है, और ओड फंक्शन को बच्चों अगर -a टू a अगर इंटीग्रेट करेंगे तो उसकी वैल्यू 0। इसका मतलब अब ये सिंपल इंटीग्रेशन जो क्या रह गया, -1/2 टू 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। अब क्या करेंगे? लिमिट को ब्रेक करेंगे जहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जो चेंज होती हो। तो देखो सबसे पहले अगर x बच्चों -1/2 टू 0 होगा, तो अगर -1/2 टू 0 के बीच में कोई भी नंबर लाई करता है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -1। तो ये लीजिए -1 इंटू dx प्लस, अब उसके बाद में अगर लिमिट 0 टू 1/2 ले लें, तो 0 टू 1/2 में अगर x है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 0। तो ये लीजिए 0 इंटू dx। तो ये सिंपली बच्चों इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस ऑफ x लिमिट -1/2 टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखो अपने पास में कितना आ रहा है, 0 एंड माइनस ऑफ -1/2 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये देखो ओवरऑल अपने पास में किसके इक्वल आ गया? -1/2। दैट मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर गाइस? चलिए फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहां पे अपने पास में सबसे पहले एक फंक्शन f(x) गिवन है जिसमें लिमिट का कुछ रोल आ रहा है, और उसके बाद में यहां पे इंटीग्रेशन अपने को फाइंड करना है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली ज्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं वो सोचना, जैसे सोचा कि t जो है ग्रेट टेंडिंग टू 0 है, t यहां पे टेंडिंग टू 0 बन गया तो कॉट इनवर्स इनफाइनाइट, कोट इनवर्स इनफाइनाइट कितना होता है? 0, यानी f(x) 0 आ गया। f(x) यहां पे 0 डाला तो उसका इंटीग्रेशन भी 0, और ऑप्शन में भी 0 मिल रहा है, यानी डायरेक्टली वो आंसर। बट बच्चों ऐसा नहीं है, यहां पे x पे डिपेंड करेगा f(x). देखो जरा f ऑफ x को मैं रीडिफाइन करता हूं।
क्योंकि x के बारे में अपने को पता नहीं है, तो एक बार हम ले लेते हैं x जो वो ग्रेटर देन 0 और एक बार बच्चों हम बात कर लेते हैं लेस देन 0 के लिए। अब देखो अगर x ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में x अपॉन टी स्क्वायर जो किसको टेंड करेगा, इनफाइनाइट को टेंड करेगा। और मैंने जैसा कि बताया कि कोट इनवर्स इनफाइनाइट जो वो क्या होता है, 0, तो कॉट इनवर्स इनफाइनाइट 0 होता है तो ये पूरा 0, x से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी 0 और साइन 0 की वैल्यू 0। अब देखो जब x जो वो नेगेटिव है उस केस में x अपॉन टी स्क्वायर बच्चों किसको टेंड करेगा, माइनस इनफाइनाइट को। इसका मतलब अब ये कोट इनवर्स ऑफ माइनस इनफाइनाइट बनेगा, और कोट इनवर्स माइनस इनफाइनाइट बच्चों कितना होता है, पाई। तो ये देखो अगर पाई बना तो पाई से पाई कैंसिल आउट, तो सिंपली इस लिमिट जो है उसकी वैल्यू आएगी 2x, बाहर साइन लगा हुआ है तो ये आ गया अपने पास साइन 2x। क्लियर इतनी चीज। चलिए अब देखो यहां से इस इंटीग्रेशन को सोल्व करें तो -π/2 टू 0, यानी x कैसा है, नेगेटिव है, और जब x नेगेटिव होगा तो डेफिनेशन कौन सी फॉलो होगी, sin 2x वाली। सो दिस इज sin 2x dx प्लस जब 0 टू π/2 x को लेंगे तो डेफिनेशन ये वाली फॉलो होगी। इस केस में बच्चों ये बन गया 0। अब ये एक आसान सा इंटीग्रेशन अपने पास लिखा हुआ है, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, cos 2x डिवाइडेड बाई 2 विद नेगेटिव साइन, और ये लीजिए लिमिट -π/2 टू 0। तो बच्चों -1/2 हमने देखो लिया यहां से बाहर। अब cos 0 कितना होता है, 1। फिर उसके बाद में cos ऑफ -π, cos ऑफ -π का मतलब क्या हो गया, cos π, और cos π कितना होता है, -1। तो ये बन गया देखो माइनस ऑफ -1, तो ये ओवरऑल कितना गया 2/2, 1 और विद नेगेटिव साइन, तो ये देखो ओवरऑल कितना आ रहा -1। दैट मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो देखो फंडा समझ में आना जरूरी है कि पूरा अच्छे से सोल्व करें, ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में डायरेक्टली हमने इसको 0 कर दिया। ओके चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे देखो अगेन एक इंटीजर टाइप का क्वेश्चन बच्चों गिवन था, और इसके अंदर मोड के अंदर आ रहा अपने पास में sin y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y। लिमिट जरा चेक करो, इसका जो भी आंसर आएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अपने को फाइंड करना है। तो पहले एक चीज सोचो, लिमिट -π टू π, अभी मैंने बताया कि जब लिमिट -a टू a होता है तो उस केस में क्या करना होता है, इसको चेक करो कि इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन। क्लियरली दिख रहा है बच्चों ये कि इवन फंक्शन है, x की वैल्यू y की वैल्यू अगर -y डालोगे तो वापस से f ऑफ y मिलेगा। तो अगर ये इवन फंक्शन है तो हम लिमिट को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, लिमिट को बच्चों हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 0 टू π, और ये 2 टाइम्स, ये आ गया अपने पास में sin y डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर y। 1 प्लस tan स्क्वायर y जो कितना होगा, sec स्क्वायर y dy। अब देखो इसको और आगे हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें 0 टू π तो f ऑफ x माइनस पाई जो होगा, f ऑफ पाई माइनस में x सॉरी जो होगा, f ऑफ पाई माइनस x होगा, वो वापस से fx के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब कि फर्दर हम इस लिमिट को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 0 टू π/2 और एक 2 को और बाहर ले लिया तो ये ऐसा आ गया। अब ऊपर लिखा हुआ था अपने पास में रूट साइन y, नीचे से क्या आएगा, सेक स्क्वायर y का मोड सेक y, मोड सेक y, इसका अंडर रूट क्या आएगा, मोड सेक y। बट 0 टू π/2 में सेक y जो कैसा होगा, पॉजिटिव, तो मोड डायरेक्टली ओपन हो गया, तो 1 अपॉन सेक y को बच्चों मैंने लिख दिया cos y dy। अब इसको इंटीग्रेट करना काफी आसान है, साइन y को t लेट कर लो तो बच्चों cos y dy जो वो कितना बनेगा, dt। चलिए लिमिट पुट करते हैं 4। अब लिमिट देखो क्या होगी, जब y की वैल्यू 0 तो ये 1 सॉरी 0 और ये 1। अब सिंपली देखो यहां से ये बनना अंडर रूट टी dt। अब बच्चों इसको इंटीग्रेट करना काफी आसान है, 4 इंटू टी रेस टू पावर 3/2 और नीचे आ गया 2/3 इस टाइप से। लिमिट फ्रॉम 0 टू 1। अब 1 पुट करोगे तो ये जरा देखो कितना बन रहा है, 8/3। इसका इस इंटीग्रल की वैल्यू 8/3 आएगी, और 8/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 2। इसका मतलब कि 2 बच्चों इसका फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे देखो इस टाइप का क्वेश्चन जो जेईई में पहले भी पूछा जा चुका है, और बच्चों ये भी काफी एक इजी सा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा अपने को क्या करना, तो ऑब्जर्व करना होता है। अब देखो एक चीज यहां से ध्यान से समझना कि अपने को पता है कि sin x by root x, या फिर बच्चों ये लिखा हो अपने पास में cos x by root x, दोनों के दोनों ही क्या है अपने पास में लेस देन 1 अपॉन रूट एक्स। इस चीज को समझते हो कि नहीं, अरे sin x और cos x वो -1 to 1 लाई करता है, तो अगर किसी नंबर को -1 to 1 के बीच के किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो नंबर क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब ये नंबर अपने पास में बच्चों कम हो रहा है।
तो इसका मतलब कि ये हमेशा ट्रू होगा। तो इसका मतलब कि दोनों को अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो आई जे, इधर भी बच्चों इस साइड इंटीग्रेट कर दो 1/√x और ये लीजिए 0 to 1, x की पावर -1/2 लिखा हुआ है, उसका इंटीग्रेट करोगे उसको तो क्या करो +1 और नीचे भी 1, तो ये बेसिकली आ गया अपने पास में 2 आ गया। इसको इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करोगे तो 2 आ गया। इसका मतलब आई और जे जो वो हमेशा <2 रहने वाले हैं। अब <2 वाले ऑप्शंस कौन कौन से हैं? ये बोला कि >2 हट गया, >2 हट गया, या तो ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा। इसका मतलब जे के बारे में तो ये इतनी बात कर रहा है। अब आई के बारे में और इसको चाहिए कि आई जो 2/3 से लेस होगा या 2/3 से ग्रेटर होगा। तो इस चीज को देखो कैसे चेक करें। अगर मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है sin x डिवाइडेड बाई √x, दूसरा एक फंक्शन है बच्चों, अपने को एक ऐसा फंक्शन सोचना होता है जिसको 0 to 1 इंटीग्रेट करने पे 2/3 बने। तो हमने क्या किया, यहां पे इसको ऐसा लिख दिया। अब बताइए बच्चों इन दोनों में से कौन बड़ा है, sin x/√x बड़ा है या फिर x/√x? x/√x बड़ा है। अब अगर इसको मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं 0 to 1, तो ये तो बन गया i अपने पास। ये क्या लिखा हुआ √x का इंटीग्रेशन, √x का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होगा 2/3x, लिमिट फ्रॉम 0 to 1। तो जरा देखो i क्या आ गया <2/3, यानी ऑप्शन सी जो वो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा अपने को जो गिवन है उसको एक दूसरे ऐसे फंक्शन से कंपेयर करना होता है जो इजीली इंटीग्रेबल हो और उसका इंटीग्रेशन अपने पास ऑप्शंस में गिवन हो। ओके बच्चों, चलिए फिर आज के सेशन का एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन जो देखने में लगता है कि लिमिट का क्वेश्चन है, बट बच्चों एक्चुअल में किसका क्वेश्चन होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, ये जो भी इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखा है इसको पूरे एक्सप्रेशन में अब दो ही चीजें तुम्हें दिखनी चाहिए, या तो r/n या फिर 1/n। इनके अलावा कहीं पे भी r और n अपने को नजर नहीं आने चाहिए। इसको ऐसे कन्वर्ट करना है कि एक टर्म r/n वाली दिख सकती है, एक टर्म 1/n वाली दिख सकती है। ठीक है, तो चलिए पहले तो यही काम करते हैं। तो ये आ गया लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट समेशन r इज इक्वल्स टू 1 to 4n। ये देखो बच्चों √n जो इसको नीचे लेके आएंगे तो ये क्या बन गया 1 डिवाइडेड बाई √r/n। यहां से √n को बाहर ले लो तो √n का स्क्वायर बाहर आया तो क्या बना n, ये आ गया 3 टाइम्स ऑफ √r/n प्लस 4। अब फंडा तुम्हें पता है कि इसको इंटीग्रेशन में कैसे चेंज करना होता है, जो समीशन का साइन है वो चेंज हो जाता है इंटीग्रल में। जो r/n है इसको रिप्लेस करते हैं x से, जो 1/n है उसको बच्चों रिप्लेस करते हैं dx से। चलिए इतना काम कीजिए तो 1/ ये √x, ये क्या बना 3√x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और बच्चों 1/n को मैंने क्या लिख दिया dx। अब इसकी लिमिट की बात आती है। चलिए तो लिमिट देखो, लिमिट अपने पास में r की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, तो जब r 1 होगा तो 1/n, n इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है तो 1/∞ किसको टेंड करेगा 0 को, और r की जो मैक्सिमम वैल्यू 4n तक जा रही है तो 4n/n कितना हो जाएगा 4, तो ये आ गया सिंपली 4। अब इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो, कैसे इंटीग्रेट करोगे बच्चों 3√x प्लस 4, ये जो टर्म लिखी है इसको कुछ लेट कर लो t, तो इसका मतलब कि 3/2√x dx जो किसके इक्वल आएगा dt के इक्वल आएगा। तो यहां पे देखो 1/√x dx ये किसके इक्वल आ गया 2/3 dt, तो 2/3 को मैंने बाहर लिया, ये लीजिए dt, ये पार्ट t²। अब आती है बात लिमिट की। तो लिमिट देखो यहां पे जैसे x की वैल्यू 0 होगी तब t कितना मिल रहा है 4 मिल रहा है, जब x की वैल्यू 4 होगी उस केस में ये कितना मिल रहा है 10 मिल रहा है, तो ऐसा आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 2/3 1/t² का क्या होगा -1/t, और ये बन गया बच्चों 4 to 10। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 2/3 और ये बच्चों क्या आएगा 1/4 -1/10। ठीक है, अब सिंपली यहां पे क्या करो 20 एलसीएम आ गया तो ऊपर आ गया 5 - 2, 3 से 3 बच्चों कैंसिल आउट, और 2/20 किसके इक्वल आ जाएगा 1/10 के, तो यही अपना क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर बच्चों, तो ये देखो अपने पास में इस टाइप के डिफरेंट वैरायटीज के हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है उसके क्वेश्चंस देखे। तो अब इनको तुम आई होप कि तुम्हें एक बार को पूरा थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा शॉर्ट फॉर्म में कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन जो वो आते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखो ऑलरेडी तुम्हें पता है कि जो जेई
2021 और 2022 के जो बैचेस है वो बच्चों स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिनको भी एनरोलमेंट इसमें करना है या फिर जो भी तुम्हारे भाई बंधु फ्रेंड जो भी हो, इनको बच्चों इन बैचेस के बारे में अवेयरनेस फैलाओ, सबको बताओ कि यार अच्छे अच्छे बैचेस इनके लॉन्च हो रहे हैं। तो जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है वो जल्द से जल्द इन बैचेस को ज्वाइन कर सकता है। और डिस्क्रिप्शन में बच्चों गूगल फॉर्म का लिंक गिवन है, उस लिंक को अगर तुम गूगल फॉर्म को फिल करोगे तो तुम्हें एक डिस्काउंट कोड जो वो भी मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे देखो और सीरीज जो हम लेके आते रहेंगे जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो जेईई मेन के उनके बारे में हम देखेंगे। ओके बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में।